नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 10 की सप्लीमेंट्री रीडर जी, वर्ग 10 की सप्लीमेंट्री रीडर से चैप्टर जिसका नाम है टू होराइजन्स। जी बच्चों, बीना पानी मोहंती की रचना टू होराइजन्स, दो क्षितिज। बच्चों, होराइजन्स का अर्थ होता है क्षितिज। यहाँ पे हम दो क्षितिज की बात करेंगे। एक क्षितिज के रूप में माँ है और दूसरी क्षितिज के रूप में उनकी बेटी है, और उन दोनों के बीच में पत्र के माध्यम से संवाद होता है। तो पहले आइए रचनाकार के बारे में जानते हैं। बीना पानी मोहंती वाज बॉर्न इन 1936। बच्चों, बीना पानी मोहंती का जन्म 1936 में हुआ था। सी इज़ अ वेल नोन, बच्चों वेल नोन मतलब जाने माने, विख्यात, प्रख्यात, सुविख्यात उड़िया शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ सेवरल कलेक्शंस। बच्चों, ये जो मोहंती हैं ना, ये वेल नोन उड़िया शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये उड़ीसा की एक जानी मानी या उड़िया भाषा की एक जानी मानी लघु कथा लेखिका हैं विथ सेवरल कलेक्शंस, और इनके नाम बहुत सारे संग्रह हैं, मतलब बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की हैं। सी ऑल्सो वन उड़ीसा साहित्य अकेडमी अवार्ड। इन्होंने बच्चों उड़ीसा साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीता है, एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर पत्तादी 1990 में पत्तादी के कारण इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी प्राप्त है। द प्रेजेंट स्टोरी इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम उड़िया बाई जयंत महापात्रा। और ये जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हो ना, जो दी हुई कहानी है, जो प्रेजेंट स्टोरी है ना, इसको उड़िया से अंग्रेजी में अनुवाद जयंत महापात्रा ने की है। तो बच्चों, अब शुरुआत होता है टू होराइजन्स। यहाँ पे देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है कि माँ यानी बेटी, जो एक होराइजन है, एक क्षितिज है ना, दूसरी क्षितिज अपने माँ को पत्र लिखती है और कहती है, माँ आई ट्राइड माई अटमोस्ट टू डू एज यू सेड। बच्चों, अटमोस्ट का मतलब था यथासंभव। आई ट्राइड मैंने कोशिश की, माई अटमोस्ट अपने तरफ से, यथासंभव टू डू करने को, एज यू सेड माँ जैसा कि तुमने कहा था ना वैसा मैंने करने की यथासंभव कोशिश की। ट्राइड टू चेंज एवरीथिंग हर कुछ बदल देने की कोशिश की। एंड बिल्ड न्यू ड्रीम्स और नए नए ख्वाब, नए नए सपने बुनने और देखने की भी कोशिश की माँ। बट लेकिन माँ आई डिड नॉट गेट लॉस्ट सिंपली इन माई ड्रीम्स। लेकिन माँ मैं सिर्फ अपने सपनों में नहीं खोई। आई इंडीड का मतलब सचमुच में, वास्तव में, दरअसल। आई वर्कड हार्ड टू फुलफिल दोज आई हैड, और फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। माँ मैं अपने सपनों में केवल खोई ही नहीं, बल्कि मैंने वर्कड हार्ड खूब मेहनत किया, टू फुलफिल दोज उन सपनों को पूरा करने की मैंने कोशिश की। दोज आई हैड यानी जो मेरे पास थे, उन सपनों को पूरा करने की मैंने भरसक कोशिश की, मैंने जी भर करके मेहनत किया, मैंने खूब परिश्रम किया। द मेनी स्लीपलेस नाइट्स। बच्चों, स्लीपलेस नाइट्स उन नाइट्स को कहते हैं जिन रातों में आपको नींद नहीं आती। तो ये लड़की अपनी माँ से कहती है कि द मेनी स्लीपलेस नाइट्स, माँ मैंने कई रातों की नींदें हराम कर दी। दोज इन्यूमरेबल मोमेंट्स, इन्यूमरेबल का मतलब अनगिनत और मोमेंट्स का मतलब होता है पल। दोज इन्यूमरेबल मोमेंट्स व्हिच कावर्ड, और बच्चों कावर्ड का अर्थ होता है डर के मारे पीछे हटना या दुबक के बैठ जाना। तो लड़की माँ से कहती है कि माँ मैंने कई रातों की नींदें हराम कर दी। दोज इन्यूमरेबल मोमेंट्स विच कावर्ड बिफोर पेन, और उन अनगिनत पलों को, जिन दर्द को, पेन का मतलब होता है दर्द, दैट आई सफर्ड विदाउट ए थॉट, थॉट का मतलब सोचना समझना, यानी उन दर्दों के सामने वे अनगिनत पल माँ दुबक के बैठ गए। जिन दर्द को, आई सफर्ड विदाउट ए थॉट, जिन दर्दों को मैंने बिना सोचे समझे झेला। एंड यू यूज टू वरी, और तुम माँ अपनी बेटी मेरी खातिर यूज टू वरी चिंता किया करती थी, चिंतित हुआ करती थी। जस्ट बिकॉज क्योंकि, आई लॉफ्ट माई वे थ्रू लाइफ, क्योंकि मैं अपने जीवन को हंस करके जीती थी, इसलिए तुम मुझको देख करके चिंतित हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि मैं अपने जीवन को हंस करके बिताया करती थी। बच्चों, लड़की की यह आदत थी कि यह दर्द हो या कोई गम हो, कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो, तो ये हंस करके ही अपने जीवन को बिताती थी, चाहे इसके ऊपर जो पड़ा हुआ हो। तो इसकी माँ ये सब देख करके चिंतित हुआ करती थी, फिर भी लड़की सब कुछ हंस करके अपने जीवन को बिताती थी।
आगे लड़की कहती है वाज इट माई ओन लॉफ्टर माँ, लॉफ्टर का मतलब होता है हंसी, माँ क्या वह मेरी अपनी हंसी थी, क्या वह मेरी अपनी हंसी थी। दिस बॉडी इज सोक्ड, बच्चों सोक्ड का मतलब होता है तरबतर होना या लथपथ होना, इन द कॉन्शसनेस चेतना ऑफ एन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, ह्यूमन बींग मतलब इंसान, ऑफ फ्लेश एंड ब्लड। लड़की कहती है कि माँ यह जो हमारा शरीर है ना, यह फ्लेश एंड ब्लड, बच्चों फ्लेश का मतलब होता है मांस और ब्लड का मतलब होता है खून, यानी खून मांस हाड़ और मांस से बना ये आम इंसान का जो शरीर है ना, यह चेतना से लथपथ होता है। आम इंसान की जो शरीर होती है ना, ये जो हड्डी मांस खून से बना हुआ होता है, ये चेतना से सराबोर होती है, ये चेतना से लथपथ होती है। आगे क्या कहती हैं सुनिए, माँ इट वॉज ओनली योर एग्जिस्टेंस, बच्चों एग्जिस्टेंस का मतलब होता है वजूद, मौजूदगी। इट वॉज ओनली योर एग्जिस्टेंस इन साइड मी, माँ ये मेरे अंदर तुम्हारी मौजूदगी ही जो थी, माँ ये मेरे अंदर तुम्हारा वजूद ही जो था, दैट मेड मी लॉफ, जो मुझको हंसाता था। माँ मेरे अंदर तुम थी, इसलिए मैं दुखों को बर्दाश्त करती थी और हंसती थी। क्यों हंसती थी? क्योंकि तुम मेरे अंदर वास करती थी। एज इफ मानो आई हैड नॉट ए केयर इन दिस वर्ल्ड, मानो केयर का मतलब होता है चिंता फिक्र परवाह, मानो कि इस दुनिया में मेरे पास कुछ चिंता ही नहीं था, कोई फिक्र ही नहीं थी, कोई एंग्जाइटी ही नहीं थी, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि लड़की हमेशा हंसा करती थी। और बच्चों हमारा शरीर जो है ना, ये हाड़ और मांस से बना है, और हाड़ और मांस से बने शरीर को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लड़की को भी करना पड़ता था, लेकिन वह हंस करके अपने पल को बिताती थी। क्यों बिताती थी? क्योंकि उसके अंदर उसकी माँ रहती थी, और इस कारण वह हंसा करती थी, मानो कि उसको इस दुनिया में कोई चिंता ही नहीं थी। इस प्रकार से वह चिंता मुक्त होकर के जिया करती थी। Not only did I learn the secret of laughter from you, बच्चों सीक्रेट ऑफ लॉफ्टर का मतलब होता है हंसी का राज। माँ नॉट ओनली डिड आई लर्न द सीक्रेट ऑफ लॉफ्टर फ्रॉम यू, माँ मैंने तुमसे केवल हंसी का राज ही नहीं सीखा, बट ऑल्सो लर्न द मंत्रा ऑफ लविंग पेन एंड हार्डशिप्स ऑफ लविंग लाइफ। माँ मैंने तुमसे केवल हंसी का राज ही नहीं सीखा, बल्कि मैंने तुमसे मंत्रा ऑफ लविंग पेन, दर्द से भी प्रेम करना सीखा, एंड हार्डशिप्स और कठिनाइयों से भी प्रेम करना सीखा, ऑफ लविंग लाइफ और जीवन से प्रेम करना भी मैंने तुम ही से सीखा। माँ मैंने तुमसे केवल हंसने का राज ही नहीं सीखा, बल्कि दर्द को सहने का तरीका भी तुमसे सीखा, कठिनाइयों से प्रेम करना भी मैंने तुमसे सीखा, और ये इस बेशकीमती जीवन से स्नेह करना भी मैंने तुमसे सीखा। माँ कुड यू एवर इमेजिन, माँ कुड यू एवर इमेजिन, माँ क्या कभी तुम कल्पना कर सकती थी, हाउ द रिवर ऑफ ब्लड, कि कैसे मेरे अंदर खून की नदी फ्लोड ऑन, बहती थी, इनसाइड व्हेन योर एवर स्माइलिंग डॉटर्स लिप्स ओपेंड विद बर्ड्स ऑफ लाफ्टर, यानी एवर स्माइलिंग डॉटर्स लिप्स, यानी हमेशा मुस्कुराने वाली बेटी के होठ जब हंसने के लिए खिलखिलाने के लिए जब खुलते थे ना, तो माँ क्या तुमने कभी कल्पना किया कि इसके अंदर भी खून की नदी बहती थी। मेरे कहने का मतलब है कि जब इंसान हंसता है ना, तो भले बाहर बाहर हंसता है, लेकिन फिर भी उसके दिल के अंदर कोई ना कोई कष्ट होता है, कोई ना कोई तकलीफ होता है, उसको वह छुपाते हुए भी हंसता है। उसी प्रकार से लड़की कहती है कि माँ तुम्हारी ये हमेशा हंसने वाली बेटी के होठ लिप्स जब भी खिलखिलाने के लिए खुलते थे ना, तुमने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि इसके अंदर भी खून की नदी बहा करती थी। माँ आगे सुनिए, आगे लड़की क्या कहती है, लड़की कहती है माँ हाउ विदाउट ए वर्ड ऑफ प्रोटेस्ट। बच्चों प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, बच्चों प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध। तो बच्चों लड़की कहती है कि माँ हाउ कैसे, विदाउट ए वर्ड ऑफ प्रोटेस्ट यानी बिना विरोध के एक शब्द निकाले, आई शोल्डर्ड, शोल्डर का मतलब जिम्मेदारी लेना, आई शोल्डर्ड दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी हिप्ड ऑन मी, यानी मेरे कंधों पे जो भार लादे गए थे ना, मुझे जो जिम्मेदारियां दी गई थी, उन जिम्मेदारियों को मैंने कैसे बिना विरोध के शब्द निकाले निर्वहन किया। माँ हाउ आई मैनेज्ड, कैसे मैं मैनेज्ड कामयाब रही, सो वेल इतना, टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब दूर करना, द ग्रीवांसेस का मतलब शिकायत ऑफ द फैमिली, हाउ आई मैनेज, माँ हाउ आई मैनेज टू वेल टू ओवरकम द ग्रीवांसेस ऑफ द फैमिली ऑफ बोथ
पेरेंट्स इन लॉ, ऑफ सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ एंड ऑफ माई हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। कह रही है कि माँ कैसे मैं अपने दोनों पेरेंट्स इन ला, सास ससुर, सिस्टर बहन एंड ब्रदर इन ला, बहनोई एंड ऑफ माई हस्बैंड, अपने पति एंड चिल्ड्रन, और अपने बाल बच्चों की शिकायतों को दूर करने में मैं कैसे कामयाब रही माँ, तुम्हें ये जानना होगा। Nobody कैन एवर टेल यू, कोई भी व्यक्ति, किसी की बच्चों किसी की भी हिम्मत नहीं है, किसी की भी ताकत नहीं है, किसी की भी शक्ति नहीं है टू टेल यू, कि वो आपको बताए, दैट यू डिड नॉट नो, कि आपको पता नहीं था, हाउ टू ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना योर डॉटर। माँ कभी कोई तुमसे ये नहीं कह सकता कि तुम्हें अपनी बेटी को पालने पोसने का ढंग नहीं था, मतलब तुमने मुझको संस्कार नहीं दिए, तुमने मुझको जीने का ढंग नहीं सिखाया, तुमने सास ससुर, बहन बहनोई, पति और बाल बच्चों की देखरेख करना मुझे नहीं सिखाया। ऐसा कोई शिकायत माँ तुमसे करने वाला इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है। यू मस्ट हैव हर्ड प्रेजेस, माँ तुमने तारीफ़ें अवश्य सुनी होगी। यू मस्ट हैव हर्ड प्रेजेस, माँ तुमने तारीफ़ें अवश्य सुनी होगी। क्यों? क्योंकि कैसे तुम्हारी बेटी ने सास ससुर, बहन बहनोई, पति और बाल बच्चों की शिकायतों को किस प्रकार से दूर करने में कामयाब रही, इस कारण तुम मेरी प्रशंसा सुनी होगी। आई एम श्योर, मुझे पूरा भरोसा है। एज टू हाउ गुड ए डॉटर इन लॉ आई वाज, कि मैं कितनी अच्छी बहू हूँ, मुझे इस बात का एहसास है कि कभी मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति ने मेरी कभी शिकायत नहीं की। एंड हाउ दैट मस्ट हैव मेड यू हैप्पी, और कैसे ये सारी बातें सुन करके तुम्हें खुशी होती होगी माँ, मुझे ये मालूम है, लड़की अपनी माँ से कहती है। आगे देखिए क्या कहती है, कहती है बट नाउ, लेकिन अब माँ, अब लड़की अपनी व्यथा कहती है, सुनिए बच्चों। बट नाउ माँ आई डोंट विश टू ड्रीम एनी मोर, माँ लेकिन अब आई डोंट विश, मैं अब और सपने देखना नहीं चाहती। बच्चों लड़की कहती है माँ से कि माँ मैं अब और सपने देखना नहीं चाहती। लाइफ हैज़ बिकम, जीवन बन गया है सो मैकेनिकल, जीवन इतना मशीनी बन गया है, यांत्रिकी बन गया है। दैट माई शोल्डर्स आर वेरी, कि मेरे जो कंधे हैं ना आर वेरी, थक गए हैं, थके हुए हैं। विद द लोड्स आई बेयर, यानी मैं अपने कंधों पे जो भार ढोती हूँ ना, वहन करती हूँ, उन बोझों से, उन भार से अब मेरे कंधे जो हैं ना थक गए हैं माँ। आई कैन रन नो लॉन्गर, माँ अब मैं और दौड़ नहीं सकती। आई हैव लॉस्ट माई क्विकनेस, क्विकनेस का मतलब तेजी, चपलता। माँ मैं अपनी चपलता खो चुकी हूँ, मैं अपनी तेजी खो चुकी हूँ। टुडे आई ऑब्जर्व यू, और जब मैं अब और दौड़ना नहीं चाहती, मैं अब और सपने देखना नहीं चाहती, मैं अपनी चपलता खो चुकी हूँ, और इस स्थिति में आई ऑब्जर्व यू, माँ मैं तुम्हारा अवलोकन करती हूँ। एंड सी, और तब देखती हूँ कि इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, योर एडवांसिंग ईयर्स, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तुम बूढ़ी हो रही हो, लेकिन फिर भी मैं तुमको देखती हूँ। द अनडिमिनिश्ड इंथुजियाज्म, बच्चों अनडिमिनिश्ड का अर्थ होता है कभी कम न होने वाला, और इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। तुम्हारी बढ़ती उम्र के बावजूद भी मैं देखती हूँ माँ अनडिमिनिश्ड इंथुजियाज्म, कि तुम्हारे अंदर जो इंथुजियाज्म है ना, उत्साह है अनडिमिनिश्ड, वो कभी कम नहीं होता। विथ विच, जिसके साथ यू हैव योर अर्ली मॉर्निंग बाथ, यानी तुम जितनी सवेरे जग जाती हो और स्नान कर लेती हो, एंड वर्शिप द सन, और भगवान सूर्य की तुम पूजा करती हो, उनकी इबादत करती हो, यानी यह जो कभी कम न होने वाला उत्साह जो तुम्हारे अंदर है ना, ये देख करके मैं चौंक जाती हूँ, लड़की कहती है। एंड ऑल्सो हाउ योर जेस्ट, बच्चों जेस्ट का अर्थ है उत्साह, जोश, आनंद। एंड हाउ योर जेस्ट फॉर लाइफ, और कैसे जीवन के प्रति तुम्हारे अंदर जो उत्साह है ना, जो जोश है ना, स्कैटर्स, वो बिखरता है लाइक एबेंडेंट पॉलन एवरीवेयर। पॉलन का मतलब होता है परागकण, यानी परागकण की तरह तुम्हारे अंदर जो जीवन के प्रति जो उत्साह है ना, वह पराग की तरह चारों ओर बिखरा रहता है। एज यू होल्ड ऑन, जैसे लगता है ना कि यू होल्ड ऑन, तुमने काबू में कर लिया है ऑन दोज मोमेंट्स, उन पलों को, दैट हैव गॉन बाय इन योर रूटीन बाउंड एग्जिस्टेंस, यानी तुम्हारी जो दिनचर्या है ना, ऐसा लगता है कि तुमने उन मोमेंट्स को, उन पलों को गॉन बाई, जो बीत गए हैं ना, अपने काबू में कर लिया है, और तुम्हारे जीवन के प्रति उत्साह जो है ना, वह पराग की तरह चारों ओर बिखरा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। माँ तुम बूढ़ी हो रही हो,
लेकिन तुम्हारे अंदर जो जीवन के प्रति जो उत्साह है ना, जिस उत्साह के साथ तुम सुबह में स्नान करती हो, सूर्य की पूजा करती हो ना, जीवन के प्रति जो तुम्हारा उमंग है ना, वह पराग की तरह चारों ओर बिखरा है। इन लगता है ना कि तुम इस बुढ़ापे में भी गुजरे पलों पे अपना काबू कर ली हो। लड़की कहती है आई डोंट इवन नो, मुझे ये भी मालूम नहीं। लड़की कहती है बच्चों आई डोंट इवन नो, मुझे ये मालूम नहीं कि व्हाट नेक्टर यू स्पील, कि वह कौन सा मकरंद है। नेक्टर बच्चों मधुमक्खियाँ जो होती हैं ना, फूलों का जो रस चूसती है ना, उसी रस को, उसी द्रव को नेक्टर कहते हैं। तो लड़की कहती है कि आई डोंट इवन नो व्हाट नेक्टर यू स्पील, कि तुम कौन सा मकरंद बिखेरती हो। एज यू सर्किल राउंड लाइक ए होमिंग पिजन, घर में कबूतर की तरह जो तुम इधर उधर करती रहती हो ना, मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा मकरंद, कौन सा अमृत तुम चारों तरफ बिखेरती हो। आई हैव नेवर नोटिस्ड, मैंने कभी देखा नहीं है योर वेरीनेस। वेरीनेस का मतलब होता है बच्चों थकान। माँ मैंने कभी तुम्हारे थकान को नहीं देखा। नॉर हैव सीन यू एनी टाइम, और नहीं मैंने तुम्हें कभी देखा है डाउनकास्ट, मतलब बच्चों निराश। माँ मैंने तुम्हें कभी थका हुआ नहीं देखा। नॉर हैव सीन यू एनी टाइम डाउनकास्ट, और ना ही मैंने कभी तुम्हें निराश देखा है और सौरोफुल, और ना ही मैंने तुम्हें कभी दुखी देखा है। लेकिन तुम्हारी बेटी पता नहीं क्यों निराश है, क्यों दुखी है, क्यों थकी है। मैंने तुमको थका हुआ नहीं देखा, मैंने तुमको कभी निराश नहीं देखा, मैंने तुमको कभी उदास नहीं देखा, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया। आगे सुनिए। Although I am unaware of what you do, secreted inside the पूजा रूम। कह रही है कि यद्यपि I am unaware of what you do, माँ मुझे ये पता नहीं है, माँ मुझे जानकारी नहीं है कि व्हाट यू डू, तुम क्या करती हो पूजा रूम में चुपचाप, तुम क्या करती हो मुझे पता नहीं है। नॉट ओनली आई, केवल मुझे ही नहीं, बट फादर टू, पापा को भी मालूम नहीं है कि तुम पूजा वाले घर में भगवान के कमरे में चुपचाप बैठ करके क्या करती हो। मुझे ही क्या, पापा को भी मालूम नहीं है। लड़की कहती है सुनिए। आई फील सर्टेन, लेकिन मुझे पूरी आशा है, मुझे पूरा विश्वास है। नो नथिंग ऑफ दो साइलेंट मोमेंट्स ऑफ योर्स, उन जो तुम्हारे जो साइलेंट मोमेंट्स हैं ना, जो भगवान के कमरे में, जो पूजा घर में तुम चुपचाप जो कुछ पल बिताती हो ना, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि दिस मून्स अनसीन फेस, वैसे जैसे बच्चों जैसे चांद का एक ही फेस आप देखते हैं ना, दूसरा फेस हमेशा आपके अपोजिट होता है, आप देख नहीं पाते हैं, वैसे ही लड़की अपनी माँ की तुलना चांद से करती है और कहती कि माँ तुम्हारा एक फेस तो हम लोग देख पाते हैं, लेकिन उस पूजे के रूम में, भगवान के कमरे में तुम क्या करती हो, उस फेस को हम लोगों ने कभी देखा नहीं है, नहीं मैंने देखा है और नहीं तुम्हारे पापा ने। एंड दिस अदर साइड, और यहीं जो साइड है ना, नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ ए फ्यू मिनट्स, या क्यों कुछ मिनट्सों का ही मामला नहीं है। आई डोंट नो माँ, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है। इफ़ यू ट्राई टू मेजर द डेप्थ ऑफ योर फुलफिलमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, लड़की कहती है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है कि इफ़ यू ट्राई, कि क्या तुम कोशिश करती हो, मेजर का मतलब मापना होता है, डेप्थ का मतलब गहराई होता है, योर फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट का मतलब संतोष होता है या पूर्णता होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, माँ मुझे मालूम नहीं कि क्या तुम इस दौरान, जो तुम्हारे ये साइलेंट मोमेंट्स हैं पूजा रूम में ना, तो क्या तुम अपने संतोष की जो गहराई है उसको मापती हो माँ। बट आफ्टर वर्ड्स, लेकिन माँ उसके बाद, योर फेयर एंड ब्राइट काउंटेनेंस, फेयर का मतलब होता है साफ और ब्राइट का मतलब होता है चमकना, चमकीला, और उसके बाद तुम्हारा गोरा, फेयर मतलब गोरा, तुम्हारा गोरा और चमचमाता काउंटेनेंस, काउंटेनेंस का मतलब होता है मुखड़ा, तुम्हारा जो चमचमाता गोरा मुखड़ा है ना, एस प्लेसेस लाइक सनलाइट अराउंड द हाउस, जिस प्रकार से सूर्य चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेरते हैं ना, उस प्रकार से तुम्हारा जो चेहरा है ना, तुम्हारा गोरा और चमकीला चेहरा जो है ना, घर के चारों ओर सूर्य की प्रकाश की तरह रोशनी बिखेरता है, ऊर्जा बिखेरता है। एंड आई, और मैं तुम्हारी छोटी सी बेटी, टेक माई नरिशमेंट, और मैं तुम्हारी छोटी सी बेटी, टेक माई नरिशमेंट, यानी अपना पोषण लेती हूँ, फ्रॉम इट लाइक ए टाइनी न्यू सैपलिंग। बच्चों टाइनी का मतलब होता है छोटा और सैपलिंग मतलब होता है पौधा। जिस प्रकार से एक छोटा पौधा सूर्य की रोशनी से पोषण प्राप्त करता है ना, अपना भोजन बनाता है, उसी प्रकार से माँ तुम्हारे मुखड़े की रोशनी मुझे पोषण देती है। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी एक छोटे पौधे को पोषण देती है ना, उसी प्रकार से तुम्हारी मुखाकृति, तुम्हारी जो काउंटेनेंस है ना, वो मुझे पोषण देती है, वो मुझे पालती। टुडे, आज, इवन इफ आई डोंट सी यू,
यद्यपि आज माँ मैं तुम्हें देख तो नहीं सकती, लेकिन योर फेस, लेकिन तुम्हारा चेहरा लूम्स अप इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने आता है ऑल द टाइम, हमेशा, एंड दैट इज़ इनफ, और जीने के लिए माँ तुम्हारा चेहरा ही काफ़ी है। भले ही तुम मेरे सामने नहीं हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा मेरे सामने, मेरी नज़रों पे, मेरे दिल के सामने आता है, मैं उसको देखती हूँ, एंड दैट इज़ इनफ, और जीवन जीने के लिए यही काफ़ी है माँ। लड़की कहती है, आगे सुनिए बच्चों। लड़की कहती है बच्चों, आई रिमेंबर, मुझे याद है। लड़की कहती है माँ से, आई रिमेंबर व्हेन आई वॉज लिविंग, माँ जब मेरी विदाई हो रही थी। लड़की कह रही, आई रिमेंबर, मुझे याद है, व्हेन आई वॉज लिविंग, जब मेरी विदाई हो रही थी, यू हैड हग्ड मी एंड सेड, तुमने मुझे बाहों में भर लिया था। यू हैड हग्ड मी, हग का मतलब बाहों में भर लेना। तुमने मुझे बाहों में भर लिया था, एंड सेड, और कहा था, डॉटर, बेटी, डोंट बी अफ्रेड, भयभीत नहीं होना, डरना नहीं, नो वन कैन लीव ऑन इन दिस वर्ल्ड इन फियर, कोई भी व्यक्ति डर में अपने जीवन को नहीं जी सकता, यानी डर के साथ जीवन को जिया नहीं जा सकता। माँ तुमने ही मुझसे कहा था जब मेरी विदाई हो रही थी और तुमने मुझको गले लगाया था, तब तुमने कहा था, वन हैज़ टू ब्रिंग आउट दैट पावर फ्रॉम विद इन वन सेल्फ एंड फेस द वर्ल्ड। लड़की बोलती है कि माँ तुमने ही कहा था कि व्यक्ति को उसके अंदर पावर जो है ना, शक्ति जो उसके अंदर की है ना, उसको बाहर निकालना पड़ता है, एंड फेस द वर्ल्ड, और दुनिया का सामना करना पड़ता है। और वेज आर डार्क, माँ तुमने ही कहा था कि रास्ते अंधेरे होते हैं। इट इज़ ओनली द लाइट ऑफ वंस आईज, ये जो आँखों की रोशनी है ना, विच शोज़ द वे, यही रोशनी जो होती है ना, हमें हमारे जीवन के राह को दिखाती है। माँ तुमने ही कहा था, कब? जब मैं विदा हो रही थी और तुमने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था, तब। कैन वन लीव विथ अनदर ऑल इज लाइफ, लड़की कहती है माँ से कि कैन वन, क्या कोई व्यक्ति लीव जी सकता है, विथ अनदर ऑल इज लाइफ, क्या कोई व्यक्ति दूसरे के सहारे, दूसरे के भरोसे अपना पूरा जीवन जी सकता है? स्टिल, फिर भी, माई सोल विल ऑलवेज बी देयर बिसाइड यू लाइक योर ओन शैडो, लेकिन फिर भी माई सोल, मेरी आत्मा जो है ना, माँ कहती है कि फिर भी मेरी जो आत्मा है ना, विल ऑलवेज बी बिसाइड, तुम हमेशा तुम्हारे बगल में रहेगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, लाइक योर ओन शैडो, जैसे तुम्हारी परछाई तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती ना, वैसे ही तुम्हारी माँ है, या तुम्हारी माँ भी तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ सकती। माँ तुमने ही बाहों में भर के विदाई के दौरान मुझसे कहा था। देन, और जब मैं विदा हो रही थी, देन यू पैटेड योर मॉइस्ट आइज, बच्चों मॉइस्ट का मतलब था नम, तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे थे, तो तुमने अपने नम आंखों को पैटेड, थपथपाया, विथ योर साड़ी, अपनी साड़ी से अपने नैनों को थपथपाया, एंड इन ए सडन जेस्चर, और अचानक इशारा करते हुए, टुक अ लिटिल वर्मिलियन फ्रॉम द पार्टिंग इन, उस विदाई के समय तुमने थोड़ा सा सिंदूर अपने बालों से निकाला और मेरे बालों पे, मेरे माथे पे थोड़ी सी सिंदूर तुमने लगा दी। मदर्स ऑर्डिनरली डोंट डू दिस, सामान्यतः माताएं ऐसा नहीं करती, लेकिन तुमने किया था माँ, मुझे याद है। आगे लड़की का क्या कहना सुनिए। फ्रॉम दैट डे ऑन, उसी दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन, जिस दिन से तुमने मुझे विदा किया विवाह के दौरान माँ, आई ट्राई टू गिव शेप टू माई ड्रीम्स इन प्लान एंड एक्शन थ्रू ऑल दिस ईयर्स, इतने वर्षों तक माँ मैंने अपने योजना में और कार्यों में अपने सपने को आकार देने की कोशिश करती रही। इतने वर्ष गुजर गए माँ, मैं अपने सपने को आकार देने की कोशिश करती रही। नाउ, लेकिन अब, देयर सिम्स, प्रतीत होता है, टू बी ह्यूज एम्प्टीनेस इनसाइड, एम्प्टीनेस का मतलब खालीपन और ह्यूज का मतलब बड़ा, अब हमारे अंदर इनसाइड, अब माँ मेरे अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन प्रतीत होता है। बट वाई, लेकिन ऐसा क्यों? माँ तुम थकती नहीं, तुम्हारे अंदर खालीपन नहीं है, तुम उदास नहीं होती, तुम निराश नहीं होती, तुम खिन्न नहीं होती, तुम डिप्रेस्ड नहीं होती, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देर आर नो ग्रेट वरीज एट होम, माँ घर पे कोई बहुत बड़ी चिंता भी नहीं है। योर सन इन लॉ, तुम्हारे जो दामाद हैं ना, इज़ एंड ऑलवेज बीन ए चाइल्ड, यानी एक बच्चे की तरह हैं और हमेशा बच्चे की तरह ही रहेंगे। द ग्रैंड चिल्ड्रेन, जो नाती पोते हैं ना, आर नो डाउट इनसेंसिटिव, वे इसमें कहीं शंका नहीं है, इनसेंसिटिव हैं, असंवेदनशील हैं, बट दे आर नॉट विदाउट रीजन और अर्थ, लेकिन वे भी इनसेंसिटिव हैं, असंवेदनशील हैं, तो बिना कारण के नहीं हैं।
आई हैव अर्नड ए नेम इन द वर्क आई डू, जो काम मैं अपने घर पे करती हूँ ना माँ, आई हैव अर्नड ए नेम, मैंने नाम कमाया है, मैंने सास ससुर का दिल जीता है, मैंने पति और बाल बच्चों का दिल जीता है, मैंने बहन और बहनोई का दिल जीता है। यानी जो कार्य घर पे मुझे मिला था ना, उन कार्यों को करने में मैंने नाम कमाया है माँ। एंड नो वन हैज़ एवर पॉइंटेड द फिंगर एट मी फॉर एनीथिंग, और माँ कभी किसी ने पॉइंटेड द फिंगर एट मी फॉर, किसी भी बात के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए परिवार में कभी किसी ने मुझ पे उंगली नहीं उठाया है माँ। चाहे तुम्हारे पति हों, चाहे मेरे चाहे मेरे पति हों, चाहे मेरे सास ससुर हों, चाहे मेरी बहन हो या बहनोई हो, कभी किसी ने मुझ पे किसी चीज़ के लिए उंगली नहीं उठाई है माँ। तो ऐसा संस्कार तुमने मुझको दिया है, लड़की अपने माँ से पत्र के माध्यम से कहती है। अब आगे सुनिए बच्चों, आगे लड़की कहती है कि when these successes, लड़की कहती है कि जब ये सफलताएं wave their flags of victory, फ्लैग्स ऑफ विक्ट्री का मतलब होता है बच्चों विजय का पताका, माँ जब ये सफलताएं अपने विजय के पताके को अराउंड मी, मेरे चारों तरफ फहराती है ना, आई सी नो रीज़न फॉर दिस वेरीनेस आई फील, तो जो थकान मैं महसूस करती हूँ ना, इस थकान का कोई कारण मुझे दिखता नहीं है कि क्यों मैं इतनी थकी थकी इस घर में महसूस करती हूँ। वाई डोंट आई गेट द फुलफिलमेंट यू है, माँ तुम्हें जो संतोष प्राप्त है, फुलफिलमेंट पूर्णता, संतोष, माँ तुम्हें जो संतोष प्राप्त है, तुम्हें जो पूर्णता प्राप्त है, पता नहीं मुझे क्यों प्राप्त नहीं होता। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती, तुम निराश नहीं होती, तुम दुखी नहीं होती, मैं हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। वाई इज देयर सो मच ऑफ रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस के मत का अर्थ तो बेचैनी, पता नहीं क्यों मेरे अंदर इतनी बेचैनी है। सो मच ऑफ एम्प्टीनेस, पता नहीं क्यों मेरे अंदर इतनी खालीपन है। हैज़ द साउंड ऑफ योर एंकलेट्स, हैज़ द साउंड ऑफ योर एंकलेट्स, बच्चों एंकलेट्स का मतलब होता है पायल। माँ क्या तुम्हारी पायल की जो झंझनाहट है ना, खनखनाहट जो है, बिन लॉस्ट खो गई है इन द बॉडी ऑफ द सीड सैंड्स, क्या समुद्र के किनारे बालू के रेत में माँ तुम्हारे पायल की खनखनाहट खो गई है। और हैव यू सेट डाउन समवेयर टायर्ड एंड वेरी, या क्या तुम भी कहीं थक हार मांद करके चुपचाप बैठ गई हो। लड़की अपने माँ से सवाल पूछती है पत्र के माध्यम से। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं, इफ़ आई शुड लुक बैक और नॉट, माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पीछे मुड़ के देखूं, लुक बैक पीछे मुड़ के देखूं, और नॉट या नहीं, माँ आई कांट अंडरस्टैंड, मेरे समझ में नहीं आता। व्हाई द एयर आउटसाइड इज चोक्ड विथ सस्पिशन, सस्पिशन का मतलब संदेह, एंड अनबिलीफ विश्वास, माँ समझ में नहीं आता कि यहाँ का माहौल शंका, संदेह और अविश्वास से क्यों भरा है, ये मेरे समझ में नहीं आता माँ। आगे लड़की क्या कहती है सुनिए, एंड आई रियलाइज, और मैं महसूस करती हूँ माँ कि इफ़ आई लुक बैक, अगर मैं पीछे मुड़ करके देखूँ, यू विल टर्न इनटू ए स्टोन, तो तुम पत्थर की बन जाओगी। माँ अगर मैं मुड़ करके पीछे देखूँ ना, यू विल टर्न इनटू ए स्टोन, तुम पाषाण बन जाओगी, तुम पत्थर बन जाओगी। एंड इफ़ आई टेक ए स्टेप अहेड, और यदि एक कदम आगे बढ़ाऊँ, अगर एक कदम पीछे बढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है कि तुम पत्थर बन जाओगी, और यदि एक कदम आगे बढ़ाऊँ ना, तो आई विल प्लेस माई फीट इन फैदमलेस डिप्स, फैदमलेस का मतलब अथाह और डिप्स का मतलब होता है गहराई। माँ अगर मैं एक कदम और आगे बढ़ाऊँ ना, तो मेरे पैर जो है ना, ये अथाह गहराई में डूब जाएंगे, और एक कदम पीछे बढ़ाऊँ ना, तो तुम पाषाण बन जाओगी। आई एम अनेबल टू सी माई वे, माँ अब मुझे अपना रास्ता नहीं सूझता, अब रास्ता नहीं दिख रहा मुझे कि मैं आगे जाऊं या पीछे, पीछे गई तो तुम पत्थर हो जाओगी, और आगे गई तो मैं अथाह गड्ढे में गिर जाऊंगी। आई एम अनेबल टू सी माई वे, माँ रास्ता नहीं दिखता। येट फिर भी, माई होल बीइंग, कह रही है फिर भी, माई होल बीइंग मेरा पूरा अस्तित्व, सेंट्स महकता है, लाइक द क्लस्टर ऑफ मैंगो ब्लॉजम्स इन ए ब्रांच ऑफ द ट्री दैट एम्बेरेसेस द अर्थ। बच्चों एम्बेरेस का मतलब होता है आलिंगन करना, गले लगाना, ब्लॉजम्स का मतलब होता है मंजरी, और क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा। तो लड़की कहती है कि माँ माई होल बीइंग, फिर भी मेरा पूरा अस्तित्व आम के गुच्छे की तरह, आम के मंजर की तरह महकता है, जो पेड़ों की एक शाखा में खिलता है और जो धरती माँ को, पृथ्वी को गले लगाता है।
एंड ए स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब तूफान, सिम्स इमिनेंट इन द स्काई, इमिनेंट का मतलब सन्निकट, ऐसा लगता है कि माँ आकाश में अब तूफान आने वाला है। कहने का मतलब है कि बच्चों आपके बाग में भी जब आम की डालियों पे मंजर निकल आते हैं ना, तूफान आता है तो मंजर को बहुत नुकसान होता है ना, वैसे लड़की भी कहती है कि माँ मेरा भी पूरा अस्तित्व आम की गुच्छे की तरह महकता है, जो पेड़ों की एक शाखा में खिलता है और जो धरती माँ को गले लगाता है। लेकिन लगता है कि ये स्टॉर्म सिम्स इमिनेंट इन द स्काई, लेकिन लगता है माँ कि अब एक तूफान आने वाला है, तूफान बहुत करीब है माँ, लड़की बड़ी परेशान है। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकती हो माँ, वाई इज इट दैट आई एम नॉट एबल टू अचीव योर फुलफिलमेंट इन माई कॉन्शसनेस। माँ क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ऐसा क्यों है कि जो संतोष तुम्हारी चेतना में, जो पूर्णता तुमने हासिल की है, वो हासिल करने में मैं क्यों असमर्थ हूँ, वह मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है जो तुम्हें प्राप्त हो गया है। क्या तुम मुझे बता सकती हो? What have I done माँ, मैंने क्या किया है? Why can't I do as you, मैं वह सब क्यों नहीं कर सकती जो तुम करती हो? तुम्हें जो प्राप्त है वह मुझे प्राप्त क्यों नहीं होता? माँ मुझे बताओ। वाई इज़ दिस वेरीनेस ऑफ माइंड, यह मेरी थकान क्यों है, यह मेरे जीवन से निराशा क्यों है, मैं क्यों इतना ऊब गई हूँ माँ? तुम नहीं ऊबी, तुम नहीं थकी, तुम निराश नहीं हुई, तुम उदास नहीं हुई, मैं हो गई क्यों, मुझे बताओ माँ। और इतना लिख करके लड़की पत्र समाप्त करती है और अंत में कहती है योर डॉटर, तुम्हारी बेटी। तो ये बेटी की पीड़ा थी बच्चों, यह बेटी की संवेदना थी। अब आगे माँ इसका जवाब कैसे देती है अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।